अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज हम बात करेंगे हैदराबाद में होने वाले म्यूनसिपलिटी चुनाव के सिलसिले में। हैदराबाद में म्यूनसिपलिटी का चुनाव हो रहा है। आम लफ्ज़ों में या देहाती ज़ुबान में कहिए तो नगर निगम का चुनाव या पंचायती राज का चुनाव हो रहा है। लेकिन ये चुनाव इतना चर्चे में है जैसे लग रहा है लोकसभा का चुनाव हो रहा है या फिर पीएम या एमपी का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इतना ज़्यादा चुनाव चर्चे में है और इस चुनाव के लिए हैदराबाद को जीतने के लिए बीजेपी के सभी बड़े बड़े लीडर, कदावर रहनुमा, बड़े बड़े जिम्मेदार हैदराबाद में मौजूद हैं। वहाँ वो खीमजन हैं, वहाँ डेरा डंडा डाले हुए हैं और वो सब के सब लड़ रहे हैं बराह रास्त असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के जितने कदावर रहनुमा है, वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के सदर है योगी आदित्यनाथ और जितने मिनिस्टर हैं वो सब के सब हैदराबाद में हैं और हैदराबाद नगर निगम चुनाव को जीतना चाहते हैं। हैदराबाद का सियासी समीकरण क्या है वो पहले हम आपको बताते हैं। हैदराबाद को उमूमन मजलिस का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा टीआरएस का वो गढ़ है, तेलंगाना में आता है और इन्हीं दोनों पार्टियों की जीत होती रही है। कांग्रेस का भी वहां से सफाया हो चुका है और अभी सबसे ज्यादा पकड़ वहां टीआरएस की है या फिर कुछ सीटों पर मजलिस की है। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हो रहा है और वहां कुल 150 सीटें हैं। 150 सीटों में बीजेपी ने कुल 150 उम्मीदवार अपने उतारे हैं। कांग्रेस ने भी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा टीआरएस ने भी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि हैदराबाद उसका गढ़ है, वो सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो जो पुराना हैदराबाद है, ओल्ड हैदराबाद कहलाता है, वहाँ मजलिस के नुमाइंदे हैं। सभी के सभी टक्कर में चुनाव लड़ना, जीतना चाहते हैं। बीजेपी ने 150 उम्मीदवार सब का सब हिंदू उतारा है, एक भी मुसलमान को बीजेपी ने नहीं उतारा है। दूसरी तरफ टीआरएस ने कुछ मुसलमानों को भी टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी कुछ मुसलमानों को टिकट दिया है। मजलिस के ज्यादातर उम्मीदवार मुसलमान हैं, कुछ हिंदू उम्मीदवार भी मजलिस के मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2016 में जब वहाँ चुनाव हुआ था तो टीआरएस को 150 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी और ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 43 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव यानी 2020 में मजलिस सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मुमकिन है कि उसे 40 से प्लस सीटों पर जीत मिल जाएगी। दूसरी तरफ टीआरएस भी 150 सीटों पर उम्मीदवार है। टीआरएस और मजलिस का जो पोस्ट अलायंस होता है, प्री पोस्ट अलायंस नहीं होता है, नहीं, दोनों आपस में एक भी हैं और आपस में बज़ाहिर कभी मुखालिफ भी नजर आते हैं। तो इस तरह का उनका अलायंस है और यही माना जाता है कि जहां पर मजलिस के उम्मीदवार को लोग वोट करते हैं वहां टीआरएस के वोट को नहीं, उम्मीदवार को वोट नहीं किया जाता और जहां टीआरएस के उम्मीदवार होते हैं वहां उनको मजलिस सपोर्ट करती है। कांग्रेस इस मरतबा हाशिए से बाहर है। कांग्रेस की सीटें बहुत कम निकल सकती है, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। या कह लीजिए कांग्रेस को फिलहाल वहां एक वोट कटवा पार्टी के रूप में देखा जा रहा है और बराह रास्त टीआरएस और मजलिस का मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी है। और बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके अलावा उनके तमाम कदावर रहनुमा हैदराबाद में मौजूद है। मुसलसल असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उल्टे सीधे अल्फाज भी बोले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो मुकाबला है डायरेक्ट हैदराबाद में वो असदुद्दीन ओवैसी से। ये वजह है कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में बीजेपी और जो उसके लीडर्स हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है, टीआरएस के खिलाफ भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही है। उनकी जो पूरी कोशिश है वो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलने की। असदुद्दीन ओवैसी से ऐसा लग रहा मुकाबला में है। असदुद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, नगर निगम के खिलाफ, टीआरएस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो भी डायरेक्ट बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और जबरदस्त फाइट चल रही है। 1 दिसंबर को वहाँ चुनाव होना है तो देखिए किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, किसको ज्यादा सीटें आती है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में काफी लोग ये भी एतराज कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेशनल पार्टी बने, पूरे मुल्क में चुनाव लड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र के बाद वो बिहार पहुंचे, झारखंड पहुंचे हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, बेंगलोर में चुनाव लड़ने जाना चाहते हैं। लेकिन खुद तेलंगाना और हैदराबाद जहाँ 150 सीटें हैं वहाँ सिर्फ 51 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उन्होंने क्यों उतारे। इसका जवाब मजलिस के लोग देते हैं कि हम वही अपने उम्मीदवार उतारते हैं जहां हमारी जीत के इम्कानात होते हैं। हम तो हर जगह कहीं भी चुनाव में जाते हैं तो हम तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि हमारा मकसद पैसा लेकर टिकट बेचना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद जीतना होता है और जहां जहां जीत के इम्कानात होते हैं वहीं अपने उम्मीदवार उतारते हैं। हैदराबाद का जो पुराना हैदराबाद है वो हमारा इलाका है, वहाँ हमारी जीत के इम्कानात होते हैं, इसलिए उन्हीं जगहों पर हमने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओल्ड हैदराबाद में 51 सीट ऐसी है जहां हम जीत सकते हैं, वहाँ हमारे वोटर्स, इसलिए उन्हीं जगहों पर हमने अपना उम्मीदवार उतारा है। बकिया जगहों पर हमारे वोटर्स नहीं है या वहाँ हमारी जीत के इम्कानात नहीं है, इसलिए वहाँ हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इसी तरीके से
वो बिहार के बारे में बोलते हैं कि सीमांचल और कुछ जगहों पर जहां हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे, हमारी पार्टी की तंजीम मौजूद थी, वहां हमने अपना उम्मीदवार उतारा। कुल 243 सीटों पर नहीं उतारा। वही जब महाराष्ट्र के बारे में देते हैं तो उनका साफ कहना है कि जहां जहां हमारी जीत के इम्कानात होते वहीं हम अपने उम्मीदवार उतारते, सब जगहों पर दीगर पार्टियों की तरह नहीं उतारते। लेकिन इसके बावजूद वोट कटवा हमें कहा जाता है, हालांकि वोट कटवा उन्हें कहा जाना चाहिए। बहरहाल हैदराबाद नगर निगम चुनाव काफ़ी दिलचस्प बना हुआ और दिलचस्प बनने की वजह यह है कि बहुत कम ऐसा चुनाव होता नगर निगम का कि जहां बड़ी पार्टियों की पूरी फौज उतर जाए, और यही मामला हैदराबाद में है। हैदराबाद को बोलते हैं कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म में GHMC चुनाव हो रहा है और इसमें बीजेपी की पूरी फौज लगी हुई है। और ये सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, यानी एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तना है, दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी पूरी फौज लगा रखी है और फौज के आला कमांडर से लेकर जूनियर कमांडर सब वहां मौजूद है। दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उनकी पार्टी के जो दूसरे लीडर वहां के लोकल है वही सब मौजूद है। बाहर से सिर्फ इम्तियाज जलील एक MP उनका है, औरंगाबाद के, वो भी इन दोनों वहां चुनाव रैली कर रहे हैं। बिहार के जो 5 लोग उनके जीते, तो खुद अभी बिहार में सदन चल रहा है, असेंबली का सेशन है, तो वहां बिजी है, वो लोग भी हैदराबाद नहीं गए हैं। तो एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भाजपा की पूरी फौज लगी हुई है। कांग्रेस बहुत खामोश है, कांग्रेस कोई ज्यादा कोशिश नहीं कर रही, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर का वहां अभी तक जाना नहीं हुआ है। चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा सामने है, लेकिन ये ताजुब खेज बात जरूर है कि हैदराबाद का चुनाव दिलचस्प बन गया है और भाजपा ने पूरी फौज उतार दी है एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। हैदराबाद के चुनाव के बारे में आपकी क्या मालूमात है, आप क्या सोचते हैं, किसको जीतना चाहिए, किसकी कितनी सीटें आ सकती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।